नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखरचंद्रनं चंद्रलक्ष्म्याङ्कचंद्राङ्कं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 चंद्रनाथ भगवान की, श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विराट सागर जी गुरुदेव की, भट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। भव्य बंधुओं, धर्म को समझने के लिए आज हम सभी लोग उस जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं जिस जिनवाणी में भगवत श्री सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी हित का उपदेश देने वाले, आत्मा से प्रतीति करवाने वाले यह सर्वज्ञ प्रभु आप्त भगवंत परमात्मा की यह देशना जयवंत हो श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि प्रतिष्ठित होने के लिए प्रतिष्ठित स्थानों पर जाया जाता है। देव जिनालय जिनेन्द्र भगवान का मंदिर स्वयं में प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? यदि अप्रतिष्ठित मंदिर होता है तो आप वहां प्रवेश भी नहीं करते। अप्रतिष्ठित मूर्ति होती है तो आप वहां नमस्कार भी नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिष्ठा किसके द्वारा की जाती है? श्रावक और भक्त के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो भगवान के गुणों की निरंतर प्राप्ति में भगवान की मुद्रा को बनाकर जैनेश्वरी दीक्षा को लेकर जैन मुनि बन चुके हैं, जैन आचार्य जैनाचार्य प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे सद्गुरु गुरु भगवंत मुनि भगवंत के कर कमलों से एक पाषाण की अप्रतिष्ठित प्रतिमा सूरी मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करवाई जाती है और की जाती है। मंदिर में परिक्रमा लगाई जाती है। क्या की जाती है? मंदिर जिनालय में आकर भगवान की बेदी की परिक्रमा लगाई जाती है। उस परिक्रमा में जितने मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उस मंदिर में जिनालय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा रहती है, क्योंकि आप जो घर के वातावरण में ऊर्जा को नहीं कमा पाते हो, वह ऊर्जा जिनालय में ठसाठस वर्गणाओं के रूप में भरी होती है। आप देखना, मंदिर में शांति से जाकर ध्यान करने बैठना, आपका बहुत सकारात्मक ध्यान लगेगा। आप ध्यान की अंतस्थ स्थितियों में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा, जिसमें से हमेशा निरंतर एनर्जी निकलती जा रही है, और जब भगवान के बेदी की 3 परिक्रमा लगाई जाती है, तो 3 परिक्रमा लगाते समय आप क्या भावना भाते हैं? पूरा धर्म उस पर ही डिपेंड करता है कि आप मंदिर में आकर सहजता, सरलता और सात्विकता का दर्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
मंदिर में आकर आपने पूजा पाठ किया और किसी ने आपको धक्का मार दिया गलती से, तो आप क्या कहते हैं? तुझे मैं देख लूंगा। देख के नहीं चलता है, तुरंत आप उबल जाते हैं। तो क्या मंदिर आने पर सरलता प्राप्त हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि मंदिर का द्वार खुला है, बहुत सुंदर द्वार, पंचोलिया जी द्वार खुला है, उसका द्वार भी बहुत सुंदर है। कौन ऐसा पागल पुरुष होगा जो इतने सुंदर दरबार में, इतने सुंदर दरवाजे को देखकर उसमें प्रवेश नहीं करेगा? आपका मन जिनालय में आने का कर गया, लेकिन क्या मन सहजता, सात्विकता और सरलता से भरा, समता से भरा? इसीलिए जो मंदिर की एनर्जी होती है, 3 परिक्रमा लगाई जाती है, आप उसमें क्या भावना भाते हैं, इससे धर्म प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा है? किस चीज से धर्म प्रारंभ होता है? सरलता, सहजता और सहजता और सात्विकता। भावों में आपको सात्विकता ये कहती है कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, इसका तो अर्थ आपने अभी तक यही समझा है। लेकिन मंदिर में आने पर आप पर प्रभाव पड़ा मंदिर की ऊर्जा का, और आपने सात्विक भोजन करने का नियम लिया। अभी एक माँ कह रही थी आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है। मंदिर जी में आने पर उपवास की भावना हुई, ये आपका सात्विक धर्म प्रारंभ हो गया। आपने अभक्ष्य का त्याग कर दिया, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया, आपके जीवन में सात्विकता का अवतरण हो चुका है। आपने अपने जीवन में समता को धारण कर लिया। क्रोध के अवसर आने पर आपने समता को धारण किया है, तो समझ लो आपने समता धर्म को अवतरित कर लिया, अंगीकार स्वीकार कर लिया, प्रकट कर लिया। इसीलिए प्रतिष्ठित स्थानों पर जाकर स्वयं प्रतिष्ठित होने को कहा गया। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो प्रतिष्ठित न हो। 3.5 कोड़ी मुनिराज सिद्धवर कूट से मोक्ष पधारे, जो कि सनावत के नजदीक विरासता स्थान है। तो 3.5 कोड़ी मुनिराज क्या सिर्फ सिद्धवर कूट से ही पधारे? वे सारे तीर्थंकर परमात्मा, वे सारे गुरु भगवान परमात्मा, वे सारे मुनि निर्ग्रंथ परमात्मा आप जहां बैठे हैं वहां से भी मोक्ष पधारे होंगे। अब शिखर जी को देख लो, सब में शिखर जी में जाकर भावनाएं बदल जाया करती है। अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति का देवलोक गमन भी हुआ, जिसको आपने दृष्टिपात किया। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। अब उस जीव का पुण्य देखो कितना प्रबल होगा कि जो भावना बनाते हुए जा रहा था, सिलवानी नगर का ही वह व्यक्ति था, उस जीव के परिणाम और अंतिम श्वास निकल जाना तीर्थ वंदना करते हुए, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? क्योंकि पूरा धर्म भावनाओं पर ही निर्भर करता है। ताकि जैसी रही भावना, प्रभु दिखते हैं उसको भावना में। भगवान के दरबार में आकर आपको इतना सरल हो जाना चाहिए,
सरलता का धर्म कहता है इतना सरल हो जाना चाहिए कि जब घर पर जाएं तो मंदिर की यही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको सरलता बनाकर रखे, आपको सरल बनाकर रखे। कैसे? मैं सारे कार्यों को देखता हूं, अच्छे दिन भी आते हैं, जीवन में कष्ट के दिन भी आते हैं, लेकिन सही गोदाजी आनंद का जीवन वही जी पाता है जो देखना सीख जाता है। आज आप लोग सही से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, आज आप लोग सही से आनंद का जीवन नहीं जी पा रहे। धन नहीं था, धन आ गया, कुटुंब वृद्धि नहीं थी, कुटुंब वृद्धि हो गई, लेकिन सहजता नहीं थी, सरलता नहीं थी, इसलिए राग द्वेष और बढ़ता गया। क्या बढ़ता गया? राग और द्वेष पंचोलिया जी और बढ़ता गया। साथ में राग के साथ लोभ बढ़ा, लोभ के साथ मान बढ़ा, मान के साथ कषाय बढ़ी, और कषाय की जहां पुष्टि नहीं हुई तो आप ध्यान रखिए, आप स्वयं की कषाय को किसी जबरदस्त व्यक्ति के ऊपर नहीं निकाल पाते हो, इसलिए घर और कुटुंब जनों के सामने गुस्सा दिखाते हो। तो आपका मंदिर आने पर, आपके गुरु दरबार से जुड़ने पर, आपके सद्गुरु का सानिध्य पाने पर आप में कितना समता धर्म की प्राप्ति हुई, ये आपके धर्म पर डिपेंड करता है, मंदिर आने पर डिपेंड करता है। यदि सरलता, सात्विकता, सहजता जीवन में उपलब्ध नहीं हुई तो यह समझना कि आए राम गए राम, चैतन्य राम। मंदिर तो रोज आएंगे, मंदिर से रोज जाएंगे, लेकिन मंदिर से प्राप्त क्या किया? एक भगवान की मूर्ति को देखकर एक श्रावक ने संन्यास धारण कर लिया। भगवान की विभूति दिखाना भी गोधा जी जरूरी है संसार में। यदि आप संसार में भगवान की विभूति नहीं दिखाओगे ना, तो हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले और हर प्रदेश में एक नया भगवान मिलता है आज। इसलिए जिनेंद्र भगवान की जो विभूति है वो देवों से अत्यंत भिन्न है। वो श्रावक धर्म और संसारी आत्माओं से अत्यंत भिन्न है। आपका वैभव तो घर, परिवार और कुटुंब को दिखाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, ये सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन भगवान की विभूति बताती है कि भगवान ने इतना तप किया कि यह मनुष्य तो क्या, देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक होकर समूह शरण की सभा लगा दिया करते हैं। क्या यह तप के कारण नहीं हुआ? क्या यह विपिन भाई छोड़ने के कारण नहीं हुआ? आपका पेट दुखने लग जाए, यदि आपका पेट दुखने लग जाए और आपको मल विसर्जन करने का स्थान ना मिले, तो आपकी धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब कुछ भी नहीं आप देखते हो। सबसे पहले आप देखते क्या हो? ऐसे ही इस आत्मा को यदि बोध हो जाए गुरु वाणी के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा, कि आत्मा ने परिग्रह को परिग्रह मान रखा है, उसको छोड़ने का त्याग करने पर, परित्याग करने पर मुझे शांति का वेदन होगा। अब मैं स्थान ढूंढता हूं, वो स्थान रहेगा गुरु का सानिध्य। इसलिए व्रतों की इसलिए इतनी महिमा क्यों गाई है? क्योंकि गुरु के सामने व्रत लेने पर व्रत निर्विघ्न
निरंतराय सानंद संपन्न और समाधि तक की यात्रा करवाते हैं। एक छोटा सा भी व्रत मां आप लेने आते हो तो श्रीफल चढ़ाकर क्या कहते हो? गुरुदेव महाराज जी, आज मैं भक्तांबर का व्रत कर रही हूं, चारित्र शुद्धि का व्रत कर रही हूं, रवि व्रत कर रही हूं, शुद्धि के लिए व्रत कर रही हूं, मनोकामना के लिए व्रत कर रही हूं। आपको गुरु महाराज हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद की एनर्जी और ऊर्जा राहुल भाई ऐसी होती है कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और गुरु से ही गुरु बना जाता है। गुरु ना होते संसार में तो गुरु ना दिखते संसार में। भट्टारक जगत गुरु भगवान महावीर स्वामी, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके चराचर पदार्थों को एक समय में, एक पर्याय में, एक साथ जानने पर सर्वज्ञ गुरु हुए। गौतम बोलो, गौतम गणधर, गौतम स्वामी, जिनकी आप जाप करते हो दिवाली पर, और करना भी चाहिए, जिसको ज्ञान में अंतराय आता हो, स्वाध्याय में अंतराय आता हो, जिन संतानों को आपकी क्षयोक्षम कम हो, उनको ओम ह्रीम गौतम गणधर स्वामी ने नमो नमः की जाप करना चाहिए। इसमें क्या मिथ्यात्व है? जिन्होंने मिथ्यात्व का जीवन त्याग करके केवल्य की प्राप्ति की, केवल्य को प्रकट किया, ऐसे गौतम स्वामी की आराधना करने से आपका ज्ञान का क्षयोपम बढ़ जाता है। जगत गुरु भट्टारक महावीर स्वामी को अपना गुरु बनाया हो, उनसे बड़ा शिष्य और कौन होगा बताओ? फिर वही परंपरा चली आई। आचार्य कुंद कुंद भगवंत आदि आचार्यों को, आरती आचार्यों से ये परंपरा चलती हुई आई। आचार्य शांति सागर का दर्शन हुआ, आचार्य आदि सागर जी का दर्शन हुआ, धर्म सागर, अजित सागर, आचार्य वर्धमान सागर, पांचवें पट्ट पर बैठने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस पंचम काल में ऐसे आचार्यों का दर्शन करने का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर परंपरा चली आई। आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी और सन्मति सागर जी और आचार्य विराट सागर जी की यह अबाध अकाट्य अखंड परंपरा, आचार्य परंपरा, जिस पर पट्टा आसीन हुए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, एक आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव हैं, और भी आचार्यों ने अपनी कमांड संभाली। और आज आचार्य भगवंत अपने पद पर आसीन नहीं होते तो आज जो वर्तमान में समस्याएं आपको दिख रही है, वो सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता। क्योंकि पंचोलिया जी, आज जो समाज की स्थिति आप देख रहे हो, भविष्य में यह समाज यदि एकता के संगठन में, एकता के सूत्र में नहीं बनती है तो भविष्य में समाज का बंटा धार हो जाएगा। यहां जाति को आत्मा की संज्ञा, आत्मा से जोड़कर संज्ञान नहीं दिया गया। आपने पौरवाल को धर्म समझ लिया, खंडेलवाल को धर्म समझ लिया, परवार को धर्म समझ लिया, तारण पंथ को धर्म समझ लिया, आपने समैया धर्म को धर्म समझ लिया। आप मूर्ति पूजक हैं तो धर्मात्मा, आप मूर्ति पूजक नहीं है तो धर्मात्मा। इन दोनों ही संज्ञाओं से रहित होकर शुद्ध आत्मा का वेदन करने वाला न मंदिर जाएगा, न गुरु के पास जाएगा, न शास्त्र जी के साथ में जाएगा, न शास्त्र को पढ़ने जाएगा। जब भी एकत्व विभक्त आत्मा में लीन यह साधु और यह जीव आत्मा होगा,
जीव द्रव्य होगा, तब यह ना पंथों में उलझा होगा, न संतों में उलझा होगा, न शरीर काया में उलझा होगा, वो तो आत्म ध्यान में लीन होगा। बताओ, आत्म ध्यान, आत्म धर्म की प्राप्ति के लिए आपको एक छोटे से पंथों से जोड़ा गया था, पर आप 4 विभक्तियों में बढ़ गए। जिन विभक्तियों ने एकत्व विभक्त से ही आपको दूर कर दिया। कैसे? खंडेलवाल मंदिर आ जाएगा, पौड़वाल के तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा जब तक वो मंदिर से बाहर नहीं हो जाएगा। परिवार इस मंदिर में दर्शन करने आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आएगा, मेरी समाज का नहीं है तो मैं उससे जय जिने नहीं करूंगा, मैं मेरे वाले से ही करूंगा। ये मिथ्यात्व, ये एकांत कम लोगों में ही धर्म होता है, कम लोगों में ही धर्म की वृद्धि होती है। आप लोगों ने सोच लिया हम कम लोग हैं, कौन किसको देखता है, इनसे भी मन मुटाव कर लो, इनसे भी नाता तोड़ लो। मित्र, ध्यान रखना, जब अन्य मत भविष्य में आप पर क्रूरता बरसाएगा, तब आज वर्तमान में आप जिससे नहीं बोल रहे हैं, वही लोग आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। इसलिए धर्म सिखाता है सरलता, बोलो, सरलता, नैतिकता, मैत्री भाव, सहजता और सात्विकता। पंचोलिया जी, समझ में आ गया विषय? इनमें से ये सारे गुण एक दिन में कोई प्रकट नहीं कर पाया, लेकिन धीरे 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 मुनिराज बनते बनते, सच्चा श्रावक बनते बनते, मुनिराज बनते बनते 10 धर्म प्रकट कर लिए मुनिराज ने। ओ, जब मान आता है तो मार्दव धर्म की ओर दृष्टिपात कर लेते हैं। अहंकार आता है तो मार्दव धर्म की जाप करते हैं, ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। कैसे? कभी भी मुनिराज को नोटों की गर्मी मत दिखाना। आपके पास ज्यादा धन आता है तो आप बोलने लग जाते हैं, महाराज जी पिछले चातुर्मास में मैंने 1 करोड़ की बोली ली थी। एक ऐसा विधान हुआ था जिसमें पूरी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्यों? आज सब लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया है क्या? धर्म नहीं छोड़ दिया है, मार्दव धर्म का अभाव हो चुका है, मान कसाय की वृद्धि हो चुकी है, और ये पंचम काल कलयुग का असर आप पे पड़ चुका है। आप इस पंचम काल कलयुग के गरम लपेटों से बचना है, इनके ताप से कष्ट सहन नहीं करना है, तो मान कसाय का त्याग करके मैत्री भाव को अंगीकार कर लो, प्रकट कर लो। आज से जो भी दिखेगा मैं सबसे जय जिनेंद्र करूंगा। जहां भी चौका लेगा विपिन भाई, ये नहीं देखना कि पंचोले का चौका लगाए तो मैं ये सोचता हूं कि पंचोले का परिवार हार देगा, मुझे तो पूछ के जाना पड़ेगा। एक मान के चक्कर में आप चौके में प्रवेश नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि परिवार से पूछना पड़ेगा या मेरे अहंकार को चोट लगी। आपका धर्म क्या कहता है, आप इस पे दृष्टिपात कर लोगे तो आप बिना बुलाए और भक्ति में विवाद भी करना पड़े तो आप भक्ति वशात गुरु को हार देने पहुंच जाओगे। विवाद भी होते हैं, नहीं महाराज जी से विवाद करते हैं और ये राहुल तो बोलने लग जाता है। 1 घंटा अपना, 24 घंटा महाराज का, 23 घंटे महाराज के सुनेंगे, पर 1 घंटे महाराज जी आपकी नहीं सुनेंगे। विवाद करने लग जाता है, मैंने जो बनाया है मैं तो जला कर ही जाऊंगा। ये भक्ति है और करना चाहिए। भक्ति में सरलता रूप में विवाद करो तो पुण्य लगता है, भक्ति में भेदभाव के साथ विवाद करो तो पाप लगता है। सारी परिभाषाएं जीवन को अंगीकार, जीवन को केंद्रित कर रही है।
इसलिए सरलता, मैत्री भाव और सात्विक भावों के साथ जीवन को धर्म की ओर आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली पार्श्वनाथ भगवान की।